श्री शक्ति पुत्र जी महाराज भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। भगवती मानव कल्याण संगठन जिला श्रीजी के सभी तहसीलों से, इस तहसील से उपस्थित यहाँ पर जो भी मेरे गुरु भाई बहन बैठे हैं और जहाँ तक दूर दूर तक आवाज माइक की जा रही है, सभी भाइयों बहनों से मेरा हार्दिक जय माता की जय गुरु। भाइयों बहनों, धर्म अध्यात्म एक मार्ग है और पूजा जाप अनुष्ठान एक पद्धति है जिसके माध्यम से जिस प्रकार अच्छी अच्छी औषधियों को ग्रहण करके हम अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, रोग से रहित करते हैं, उसी प्रकार पूजा पाठ तप अनुष्ठान जप इत्यादि को घर में करने से, अपने जीवन में करने से हमारे जीवन के दुख विकार अवगुण इत्यादि नष्ट होते हैं और हमारा जीवन सतोगुणी मार्ग में बढ़कर सुख शांति को प्राप्त होता है। आप बहुत बड़े पुजारी हो, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, आप घर में मंदिर बनवा के रखे हो, यज्ञशाला बनवा के रखे हो, बहुत तीर्थ धाम जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में चैन नहीं है, बेचैनी है, तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको नहीं प्राप्त हो रहा। कहीं न कहीं आप गलत रास्ता पर हैं, आपको रास्ता सुधारने की जरूरत है। क्योंकि ईश्वर के समक्ष बैठने पर, देवी देवताओं के सम्मुख हाथ मूंद कर बैठने पर हम क्यों बैठते हैं? हम बैठते हैं कि संसार में तो बहुत सारी चीजें हैं, रुपया है, पैसा है, संसाधन है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, जो घूमने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, भोग के लिए नाना प्रकार के पदार्थ पड़े हैं, पैसा कमाने के लिए हजारों साधन है, तो फिर जरूरत क्या पड़ती है भगवान के सामने बैठने की? जरूरत इसलिए पड़ती है कि सुख और शांति बाहर नहीं है, हमारे शरीर के भीतर है और उनके समक्ष बैठ करके हम अनुनय विनय करते हैं कि हमारे भीतर जो सुख शांति है उसको हमारे मस्तिष्क में ले आइए, हम पर वह कृपा करिए कि आपकी कृपा के फलस्वरूप जिंदगी में मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जैसा भी जीवन जी रहा हूँ, उसमें मुझे सुख और शांति की प्राप्ति हो, मैं संतुलित जीवन जीऊं, मैं भटकूं ना। और आपको विचार करने की जरूरत है। आप गरीब हो, अमीर हो, आप चाहे किसी भी जात के हो, आप चाहे जैसे भी हो, लेकिन शांति आपके जीवन का मुख्य आधार है, शांति आपके जीवन का मूलाधार है। तो आप विचार करिए कि आपका जीवन कैसा बीत रहा। आजकल पहले छोटी सी बात की, हमारे गुरुदेव योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने तपस्वियों का जीवन जीने के बाद, जीवन जीते हुए आंकलन किया कि आज इस जो महान ये सनातन धर्म के लोग रहे हैं, जिन्होंने विश्व में राज किया था, विश्व गुरु कहलाए, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इस देश में रहे, जहां पर चीन और न जाने कहां से, जापान से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऐसे ऐसे व्यापारी हुए इस देश में, जहां पुर्तगाल के लोग आके व्यापार करने आते थे। ऐसे ऐसे ज्ञानी ध्यानी हुए कि उनसे शांति, आत्मशांति, आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े लोग दूसरे देशों से आते थे। तो गुरुवर ने आकलन किया कि आज उस सनातनी समाज को, आज उसको क्या हो गया है, क्यों वह परेशान रहता है, क्यों व्यथित रहता है। तब गुरुदेव जी महाराज ने बहुत सोच विचार करके और भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माता की आराधना का विधान बताया और कहा कि तुम माँ की आराधना करके, घर में साधना क्रम के पालन करके तुम पहले शक्ति
शक्ति हासिल करो, पहले दिमाग को अपने तंदुरुस्त करो, पहले अपने शरीर को स्वाद हो, शक्ति हासिल करो, उसके बाद दुनिया की सारी चीजें तुम्हारी होंगी, अन्यथा नहीं हो सकती। जिसके पास शक्ति नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, शून्य है वो। कोई भी तलवार लेकर के, तमंचा लेकर के बाहर घूम रहा हो, लेकिन चलाने की शक्ति ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया शक्ति से चल रही, तो आप विचार करिए कि आपका जीवन शक्तिमय है कि नहीं है। आपका जीवन शक्तिमय बन सके, आपके परिवार में, घर में जितने लोग रह सकते हैं, चैतन्यता के साथ जीवन जी सके, इसीलिए भगवती मानव कल्याण संगठन का गठन करके गुरुदेव जी महाराज ने साधना क्रम बताया है कि घर में करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा, शक्ति हासिल करना है, चैतन्यता हासिल करना है, जिस चीज को चाहते हो वह पाना है। रोज चर्चाएं हो रही है, अरे अमेरिका ऐसा कर दिया, अरे वो मुसलमान ऐसा कर दिए, अरे वो वैसा कर दिए, अरे देश में सब बेकार हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अगर देश में खराब माहौल है, अगर पतन हो रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम मोबाइल में रील्स देखते हुए जिंदगी बिता रहे हो, तुम राष्ट्रीय गुटखा खा करके जिंदगी बिता रहे हो, तुम गांव में चौराहा में पीपल के नीचे गांजा पी करके जिंदगी बिता रहे हो, तुम दारू पी करके कुत्तों की तरह नाली में पड़े रहते हो, तुम जिंदगी बिता रहे हो। और जब तुम ऐसे हो तो तुम्हारे धर्म का पतन होगा ही होगा। तुम पैसे के पीछे पागल हो, तुम कहते हो मैं बहुत चिंतित हूँ, देश में अच्छा होना चाहिए और ऐसा हो रहा है, फला जात के लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारा ऐसा हो रहा है, ब्राह्मण ऐसा कर रहा, वो कह रहा ठाकुर ऐसा कर रहा, कुछ नहीं कोई कर रहा, तुम स्वयं जिम्मेदार हो जो हो रहा है। तुम पैसे के पीछे पागल हो, कोई भी रास्ता मिल जाए, पैसा कमाना है बस, और पैसे कमा के करना क्या है वो पता नहीं है। अभी कह दिया जाए कि शंख बजाओ तो 3 बार, तो पूरा कफ निकल करके बाहर आ जाएगा, छाती में दर्द होने लगेगा, इतनी क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर। और तुम कहते हो कि हम परिवर्तन ला देंगे, ये कर देंगे। ये जो अभी यहाँ पर साधना क्रम हुआ, उसको मैं आ रहा था रास्ते से तो आवाज दूर तक जा रही है, बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आप आए हो या ना आए हो, हम आप तक आए हैं। आपके लिए हमने एक कार्यक्रम किया है कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाए। हम नहीं कहते कि आप हमारे पास आइए, पर आप जहाँ पर हैं, आपका घर जहाँ है, आप जहाँ जीवन जीते हैं, उस जगह को आप मंदिर के समान पवित्र बना लीजिए, हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। हमने तो यहाँ पर साधना क्रम किया, यह सामूहिक क्रम केवल परिवर्तन के लिए किया जाता है। और ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के जितने भी शिष्य बैठे हैं, यह साधना क्रम रोज घर में करते हैं और उनका जीवन 50% से अधिक बढ़िया चल रहा है, केवल साधना क्रम करने के कारण। कितना बढ़िया लय में यहाँ पर अब सौंप दिया इस जीवन का सफार तुम्हारे हाथों में गाया। आपके जीवन में, आजकल लोगों के जीवन में संगीत ही नहीं है। बोले गाना सुनते हो, बोले नहीं सुनते। क्या करते हो, बोले हो क्या मोबाइल देखते बैठे रहते। संगीत ही नहीं जीवन में, तो कुछ करते हो चाहे नहीं, लेकिन जो अपने घर में लयबद्धता के साथ साधना क्रम कर रहा है, कम से कम उसका मन प्रसन्न है। थेरेपी है संगीत, संगीत एक थेरेपी है, मस्तिष्क को आराम देता है। जो बढ़िया गाता है उसका फेफड़ा तंदुरुस्त रहता है, ऑक्सीजन जाती है फेफड़े में और उससे शरीर चलता है, दिमाग काम करता है। तो घर में कुछ नहीं करते हो, गाना गाते नहीं बनता, तो कम से कम देवी देवताओं की पूजा ही बैठ के कर लिया करो लयबद्धता के साथ। शंख बजा लिया करो। जिसको फेफड़े की बीमारी है, डॉक्टर नागपुर वाला बोलता है कि फुग्गा फुलाओ। आजकल नई तकनीक चल गई है, फेफड़े को तंदुरुस्त बनाने के लिए फुग्गा फुलवाया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। और कोई शंख बजाता है तो ये बड़े बड़े धंधा सेठ कहते हैं नींद खराब हो रही, क्यों सवेरे शंख बजा रहे हो। थेरेपी है, जीवन पद्धति है। ये केवल दिखाने और बताने के लिए हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों मुनियों ने ये नहीं बनाया था। ये आपके जीवन को बढ़िया बनाया जा सके, आप अपने जीवन को सुंदरतम रूप में गढ़ सके, इसके लिए घर में पूजा पाठ का विधान रचा गया है।
क्या करिए, यहाँ से 2 घंटे के रास्ते में पंजो शक्ति सिद्ध आश्रम पड़ता है मऊ में व्यवहारी के पास। आप गए हो या ना गए हो, एक बार जाइए, पता नहीं क्या जानते हो आप उसके बारे में, उस जगह के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो हम बता रहे, सुनिए। और बद्रीनाथ और तरह तरह के तीर्थ जाते हैं, जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपके सीधी के पास एक ऐसा तीर्थ धाम का निर्माण हो रहा है जहां पर जाने भर से ही, कदम रखने भर से ही आपकी आत्मा थिरकेगी और कहेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि वहां पर जीवन पद्धति ऐसी बना दी है गुरुजी ने। 3 बजे से लेके 4 बजे तक वहां पर हर आदमी सवेरे उठ जाता है। 200-400 लोग रहते हैं वहां पर, कभी जाके देखना रुक करके एक रात। सुबह 3-4 बजे वहां पर लोग उठ जाते हैं, 4:30 बजे वहां मंदिर में आरती शुरू हो जाती है। वहां पर 7 बजे लोग नाश्ता कर लेते हैं, 11-12 बजे खाना खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं, शाम को फिर से पूजन करते हैं 5 बजे सूर्यास्त के समय, और 7 बजे भोजन कर लेते हैं रात में डिनर, जिसको 12 बजे आजकल किया जाता है, और 10 बजे सो जाते हैं। इस प्रकार केवल इतने नियमों का पालन करने भर से उनका जीवन बदल गया, अभूतपूर्व परिवर्तन आ गया। कभी उनको कोई लंबी बीमारी नहीं होती, होते भी है 2-4 दिन के लिए होके गुजर जाते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। आपको भी अपने घर में परिवर्तन लाना है। पूजा पाठ होता भी है, सामूहिक क्रम, सुंदरकांड होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी पान खा के, गुटखा खा के, तंबाकू खा के, बिना गांजा पिए कोई करता नहीं। लानत है हमारी जिंदगी पर, हमारे संस्कार पर, हमारी सोच पर। अगर भगवान राम और हनुमान जी की पूजा भी बैठ करके करते हैं, उनकी स्तुति भी करते हैं, और हम बिना नशा के नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा। आप समाज को क्या संदेश दे रहे, आप आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे कि एक नशा हम नहीं छोड़ पा रहे, गुटखा पान तंबाकू मुंह को अपवित्र करके आप पूजा पाठ करते हैं। हमारे पंडित जन हैं, बहुत सारे पंडित जी हैं, बढ़िया है, कथा करवाइए, भागवत करवाइए, लेकिन क्या बिना गुटखा पान तंबाकू की कथा भागवत नहीं करवाया जा सकता? तो अगर जीवन पद्धति नहीं बदलेगी, आचरण नहीं बदलेगा, अगर नशा से मुंह को अपवित्र करोगे, घर में दारू पी करके कोई आएगा तो चाहे लाख भागवत करवा लो, यज्ञ करवा लो, कथा करवा लो, जिंदगी में इतना भी किसी देवी देवता का आशीर्वाद नहीं मिल सकता और जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो सबसे पहले नशा मुक्त होइए। राजश्री खाने वालों को कहूंगा, इसी क्षेत्र के पुलिस वाले हैं, आजकल वीडियो बनाते हैं, राजश्री गुटखा खाने वालों को रोकते हैं, हाथ में हथेली में गुटखा रखवाते हैं, उसमें पानी डाल के घोलते हैं और बोलते हैं फिर उसके बाद इसको सूंघो, कैसी बदबू आ रही है। और उतना कर लोगे तो दोबारा तुम्हें खाने का मन नहीं करेगा। इतनी गंदी 40 रुपए की पैकेट आती है राजश्री की। अब समझिए, आजकल के जो लड़के हैं, 40-40 रुपए की पैकेट आती है राजश्री की। एक कहावत है अपने तरफ की, बाप मरीगान यारे माँ और पूत के नाम पावर हाउस। पिताजी बेचारे खेती करते करते बुढ़ा गए कि हमारा लड़का पढ़ लिख ले, और लड़का क्या कर रहा है, 40 रुपए का राजश्री का पैकेट खरीद रहा है, 100 रुपए 200 रुपए की दारू खरीद रहा है। तो तुम करोगे क्या जिंदगी में? तुम्हारी ऊर्जा तो ये दारू और राजश्री के पैकेट में जा रही है। एक भगत सिंह थे, 23 साल में फांसी में चढ़ गए। बोले न मुझको अय्यासी करना है, न मुझको प्रेम करना है, न मुझको नशा करना है, कुछ नहीं करना। अंग्रेज बोले ये पैसा ले लो, ये पद ले लो, लेकिन अपने दोस्तों को भी ले लिया साथ में, और बोले जब तक मेरा देश स्वतंत्र नहीं होगा तब तक मेरी जिंदगी को लानत है, और मैं मर करके हजारों भगत सिंह पैदा करूंगा। इसलिए वो 23 साल की उम्र फांसी में जोड़ गए। देश के लिए इतना किया, और हम क्या कर रहे हैं हमको पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। शिक्षा व्यवस्था भी ऐसी है, सरकार ने बना रखी है कि मशीन बन गया आदमी, आदमी से कुछ काम नहीं बनता। इंजीनियरिंग कर रहा है और किसी दुकान से ला करके प्रोजेक्ट जमा कर देता है, कुछ नहीं बनता उससे, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता। गली गली इंजीनियर भाग रहे हैं, गली गली डॉक्टर घूम रहे हैं, न पढ़ाई में कोई तुक ही नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं रहा दुनिया में। तो अब युवा क्या कर रहा है, युवा घूम रहा है बस, जींस का पैंट पहन के, मोबाइल ले लिया 50,000 का,
और बस ये देखते वो देखते, ये खाते वो खाते घूम रहा है। ये दुर्दशा हमारे देश की चल रही है। हमको एक होना पड़ेगा। सरकार के मत से कुछ नहीं हो सकता, कोई आकर के आपका कल्याण नहीं करेगा। सरकार तो चाहती है सत्ता में कोई आदमी जाकर के बस यही चाहता है कि तुम लड़ते रहो, तुम पटेल हो, तुम गुप्ता हो, तुम्हारे जाति है, तुम्हारा जाति है, तुम लड़ते मरते रह जाओ और उसको वोट देते रहो, अपना वो चांदी चमकाता रहे। बस वो कभी नशा मुक्ति की बात नहीं करेगा। तुम समझो, हमारे आश्रम में सुबह शाम मिला के कम से कम 200 लोग आते हैं रोज नशा छोड़ने। कोई भी आकर के देख सकता है। और उसकी घरवाली भी आती है जो नशा छोड़ने आता है। वो बताती है कि पैसा तो बहुत कमा रहे, लेकिन हमारे घर में सुख शांति नहीं। क्यों? बोलते रात में पी करके आते हैं, मुंह गंधाता है, बच्चों को मारते हैं, हमको मारते हैं। वो आदमी भी परेशान है, कहता है भैया अगर मिलवे न करे तो हम पिए ना, छोड़ देते हैं, फिर से जहाँ देखते हैं तो हो जाता है। तो ये सरकार घर घर में दुर्दशा का कारण दारू है, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि तुम्हारे घर में शांति हो। सरकार चाहेगी तुम्हारे घर में अशांति हो, तुम नशाखोर बनो, दारूबाज बनो। तभी तो चुनाव के समय तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का काम होगा, तभी तो तुमको दारू का बोतल दिया जाएगा, तुमको नशेड़ी बनाया जाएगा और तभी तुम उनको वोट दे पाओगे बिना सोचे बिना समझे। जो कहेगा उसको तुम वोट दे दोगे। तो भाइयों बहनों, भगवती मानव कल्याण संगठन ने परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के निर्देशन में कम से कम देश भर में आज तक 30 वर्षों की यात्रा में कम से कम 40 लाख से अधिक लोगों को नशा मुक्त किया है। 40 लाख वो लोग जो संगठन से जुड़ गए और करोड़ों लोग हैं जिनको नशा मुक्त किया गया। कम से कम उनके घर में आज सुख शांति तो है। वो 500 रुपए भी पा रहा है तो घर में ला करके रखता है, देता है, सामान खरीद के लाता है। आज तो ये स्थिति है कि 200 रुपए भी मजदूर कमा रहा तो 200 रुपए अपना और 200 रुपए दोस्त से उधार लेकर के दारू पी करके आता है, घर में नंगाई कर रहा है। इसको कौन देखेगा? ये गवर्नमेंट की, ये उसका सरकार का काम है ये कि क्षेत्र में क्या हो रहा है, कहाँ कैसी स्थिति है, ये सरकार का काम है। अब आंख बंद करके जीने का समय नहीं है, आंख खोल के जीने का समय है। आपको एक होना पड़ेगा। आप एक होकर के आवाज उठाइए। आप अगर एक है किसी मत पर तो आप अपने क्षेत्र में परिवर्तन ला सकते हैं। आप चाहे तो जो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग भागेंगे तो ये सत्ता में बैठे लोग, शासन प्रशासन के लोग आपका केवल शोषण करेंगे, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 5 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें बहुत कुछ बातें, आपकी जिंदगी में कितना बदलाव हुआ अपने पिताजी से पूछिए, पिताजी के पिताजी से पूछिए कि यही वही बातें होती चली आ रही है। तो आपको एक होना पड़ेगा। आप एक होइए और एक केवल कौन कर सकता है? धर्म कर सकता है, केवल धर्म कर सकता है, धर्म का रास्ता कर सकता है। ऐसा नहीं है, एक तो दारू भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो ध्यान रखना। पीने वाले नहीं बोलते कि मैं इस जात का हूं, हम नहीं छुएंगे, नहीं करेंगे, एक गिलास में पी लेते हैं। लेकिन उस एकता में अंतर है। वो एकता आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगी। उस एकता के बाद जब आप दूर जाओगे अपने घर तो आपका शरीर दर्द होगा, आपके घर में कलह होगी। और इस एकता में जो ये धर्म जो आपको एक बना रहा कि हम घर में साधना करेंगे, हम एक जैसी वेशभूषा धारण करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम मांसाहार नहीं करेंगे, जात भेद छुआछूत को नहीं मानेंगे, हम भगवती दुर्गा जी की आराधना करेंगे। इस प्रकार के धर्म की एकता आपको बाहर भी आराम देगी और अपने घर में जाओगे तो सुकून की नींद आएगी। मेरा एक ही निवेदन है कि अपनी जिंदगी को बदलिए, बैठ करके सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। और वाकई में दुनिया बहुत खराब हाल हो रहा है जमाने का। गणेश भगवान शिवाजी महाराज रखे थे, जब मुगल आए थे तब बोले इनको एक कैसे किया जाए, ये तो जात पात में लड़ मर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में क्या किया, गणेश भगवान की पंडाल बना करके रखना शुरू कर दिए और आरती होना शुरू हो गया। सबको बुलाए, सब लोग घर से निकल के आए, छुआछूत दूर हुआ वहां पे। और लोग लड़े, जो आक्रांता थे उनके खिलाफ एक होकर के लड़े, एक हो गए। फिर अंग्रेज आए तो लोकमान्य गंगाधर तिलक ने फिर वही काम किया, उसको बढ़ा करके किया और सबका आह्वान किया। बोले जब तुम भाई भाई अपने घर में लड़ते रहते हैं, चल जाता है किसी भी चीज में हो, लेकिन जब बाहर से कोई लुटेरा आ जाता है तो भाई भाई को एक होना पड़ता है। और आज देश में न जाने कितने लुटेरे हैं, तो लोकमान्य तिलक ने उनको एक किया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई। उसी गणेश जी की परंपरा के हिसाब से आज भी गणेश जी रखे जाते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है देखिए,
गणेश जी लाए जाते हैं तब हुड़दंगी करके दारू पी करके लोग नाचते हुए गणेश जी को लाते। अरे शर्म करो, देवता है वो, देव शक्ति है, उसको लेके आ रहे हो, आवाहन कर रहे हो। पंडाल में रखते हैं, कोई भी ऐरा गहरा चढ़ गया, नहाया है नहीं नहाया, दारू पिया है गुटखा खाया है, कोई मतलब नहीं, बोले हमको रखना है, रखा जाता है। धर्म का काम है, धर्म का काम है, अच्छी बात है, कम से कम विकृत तो मत करो। 10 दिन में जब गणेश जी उठने चाहिए तो वहां पर इतनी अलौकिकता होनी चाहिए, जो पंडित जी रहे हो, जो आयोजक रहे हो, जो रोज आरती लेने वाले रहे हो, उनके जीवन में इतनी अलौकिकता होनी चाहिए कि हाँ 10 दिन में मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया। मैं ये गलती थी, ये अवगुण था, तो गणेश जी की कृपा से मेरा अवगुण दूर हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया। कहां से होगा? स्टेज में गणेश जी है और टिंकू जिया गाना चल रहा है माइक में, चोगा में। हमको शर्म भी नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, करने वाले उनको तो है ही नहीं शर्म, जो आसपास के लोग सुनते हैं उनको भी शर्म नहीं है, बोले चल रहा है जो चलने दो। अरे तुम्हारे कानों में आवाज पड़ रहा है, एक देव शक्ति की स्थापना करके उनका अपमान कर रहे हो। और जब समापन होता है, विसर्जन होता है, उस दिन तो पूछो ही नहीं, रंग गुलाल तो ठीक है, ऐसा मुश्किल से मैं बहुत जगह मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि दारू पी पी करके विसर्जन किया जाता है। क्या होगा हमारा, कहां से बचेंगे हम? हमको टाइम ही नहीं है, हमको तो बस पैसा कमाना है, नौकरी लग जाए, ये हो जाए। समाज के बारे में कौन सोचेगा? तुम इस धरती पर रहते हो, कौन सोचेगा? तुम नहीं सोचोगे, कौन सोचेगा? अपना समय निकाल के यहाँ पर लोग आए के बैठे हैं, इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा। इनके गुरुदेव जी महाराज ने, हमारे गुरुदेव जी महाराज ने हमें बताया है कि जिस धरती पर तुम रहते हो, जहाँ की हवा ले रहे हो, जहाँ का खाना पा रहे हो, जहाँ का पानी पी रहे हो, जिस समाज के सहयोग से तुम्हारी जिंदगी है, उस समाज की, उस धरती के लिए भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अगर वहां पर गंदगी फैल गई तो तुम अपने घर में कभी सुख शांति से नहीं रह सकते हो। इसलिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं ताकि एक संदेश दे सके, बता सके कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो गणेश जी जहां जहां रखे हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, कृपया सुधार करिए। और आगामी समय में नवरात्रि है, बातें तो इतनी ज्यादा है कि कहते रहे तो शाम हो जाए, लेकिन मुझे पता है कि आपको टाइम बहुत कम होगा। नवरात्रि का भी त्योहार आने वाला है, आदि शक्ति, शक्ति की आराधना का पर्व। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में नशा, मांसाहार, जीव हत्या, चरित्रहीनता, इन सारी चीजों को दिमाग से निकाल के पवित्रता का जीवन जीते हुए सही विधि विधान से जो व्यक्ति 9 दिन का व्रत रह करके माँ की सच्ची तरीके से आराधना कर लेगा, ऐसा कोई है ही नहीं धरती पर कोई मनोकामना जिसकी पूर्ति न की जा सके।